Hello students, today we are going to start the group 16 in P block elements. Group 16 is also known as the oxygen family. These are also called the chalcogens because they form the ore. इनको chalcogens के नाम से भी जाना जाता है. क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, और फॉर्म करते हैं. ठीक है, बेसिकली इनमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ग्रुप 16 में? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम एंड पोलोनियम. ऑक्सीजन और सल्फर जो आ रहा है बेटा नॉन मेटल्स में आ रहे हैं, सेलेनियम टेरिलियम मेटलॉइड्स में आ रहा है एंड पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल है. ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. देखिए, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप दैट इज ऑक्सीजन टू पोलोनियम. ठीक है, तो जैसे कि हमने ग्रुप 15 में पढ़ा था कि अगर हम नाइट्रोजन टू बिस्मथ मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से रेडियाई इंक्रीज होती है. बट इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं आपके पास, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, इसकी वजह से आपके पास क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. साइज इंक्रीज होता है तो रेडियाई भी इंक्रीज होती है. सेम फिनोमिना एप्लीकेबल है ग्रुप 16 पर. ग्रुप 16 में देखिए ऑक्सीजन एंड सल्फर. मैं ये दो एग्जाम्पल आपको लेके बता देती हूँ. ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक नंबर होता है 8. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी क्या रहेगी बेटा, डेट इज 1s2 2s2 एंड 2p4. ये रहेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16. इसकी कन्फिगरेशन क्या रहेगी अगर आप बात करें 16 के अकॉर्डिंग, दैट इज 1s2 2s2 2p6 एंड नेक्स्ट जाएगा 3s2 एंड 3p4 में, इसमें जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले ऑक्सीजन में कौन से शेल में जा रहे थे, 2 में जा रहे थे. सल्फर में किस में जा रहे थे, 3 में जा रहे थे. तो ऐसे ही सेलेनियम में किस में जाएंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 शेल में जाएंगे. ठीक है, 4s2 4p4 में. टेरिलियम में जाएंगे 5s2 5p4 में. पोलोनियम में जाएंगे 6s2 6p4 में. तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन पहले सेकंड में जा रहा था, सल्फर फिर थर्ड में, फिर सेलेनियम फोर्थ में, टेरिलियम 5 में, पोलोनियम 6 में. तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है. साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास यहाँ पर रेडियाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. क्लियर. बट अगर हम बात करें पीरियड्स की, अगर पीरियड्स में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इससे एक पिछले वाली फैमिली लेकर चलूँ ग्रुप 15, आप दो फैमिलीज ले लो ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16. 15 to 16 हम पीरियड्स में मूव करते हैं. तो हमने जैसे कि ग्रुप 15 में पढ़ा था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस की टेंडेंसी होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो ज़्यादा हो जाती है. ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ खींचेगा. खींच रहा है तो साइज रिड्यूस होगा. साइज रिड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स डिस्टेंस कम हो रहा है. डिस्टेंस कम हो रहा है तो रेडियाई कम हो रही है. ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं बेसिकली कि द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर स्मॉलर देन ग्रुप 15 ड्यू टू द इंक्रीज्ड इन न्यूक्लियर चार्ज विच रिजल्ट द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस. तो जब हम पीरियड्स में मूव करेंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. डिक्रीज क्यों होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. अट्रैक्शन ज़्यादा होगी. अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. साइज कम हो जाएगा तो रेडियाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो दिस वन इज अबाउट द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि बेसिकली कैसे हम नंबर ऑफ शेल्स को इंक्रीज कर रहे थे जिसकी वजह से साइज बढ़ रहा था, और कैसे हम पीरियड्स में जब मूव कर रहे हैं तो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जिसकी वजह से अट्रैक्शन कम हो रही है. ठीक है, अब हम वो देखते हैं कैसे हो. अब देखिए, जैसे मैं ग्रुप की बात करूं, मैं दो एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, एक ऑक्सीजन और दूसरा सल्फर. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का 16. ठीक है, 8 के अकॉर्डिंग अगर मैं नॉर्मल कन्फिगरेशन लिखूं कैसे लिखी जाएगी, 2 and 6, और इसकी कैसे लिखी जाएगी, 2 8 and 6. देखिए, इसका अगर मैं न्यूक्लियस बनाती हूँ ऑक्सीजन का, ये न्यूक्लियस बन गया. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डो डायग्राम है ये. और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. ठीक है, अगर मैं सल्फर का बनाऊँ, ये सल्फर का न्यूक्लियस हो गया. ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2. नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास, डेट इज 8. एंड नेक्स्ट शेल में कितने होंगे, डेट इज 6.
ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने शेल हैं, 1 एंड 2, यहाँ पर कितने शेल है, 1 2 एंड 3। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये फर्स्ट शेल है आपके पास, दिस वन इज सेकेंड शेल। यहाँ पर न्यूक्लियस के पास फर्स्ट शेल, दिस वन इज फर्स्ट शेल सेकेंड एंड दिस वन इज अ थर्ड। यहाँ पर 3 शेल्स आ रहे हैं, तो 3 शेल की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ से न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इतना हुआ, यहाँ से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस इतना हुआ। जब आप इसको मेजर करोगे ये डिस्टेंस आपको इससे ज़्यादा मिलेगा, डिस्टेंस बढ़ गया। तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इस न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो आपके पास क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो साइज बढ़ने के साथ साथ ये रेडियाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर सल्फर की रेडियाई ऑक्सीजन से क्या है, ज़्यादा है। सेम थिंग्स आप एप्लीकेबल कर लोगे व्हेन यू मूव सल्फर टू सेलेनियम, सेलेनियम टू टेरिलियम एंड टेरिलियम टू पोलोनियम। तो मतलब अगर हम नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले, ऑक्सीजन टू पोलोनियम, जो पोलोनियम है पोलोनियम का एटॉमिक साइज क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। बट अब अगर हम बात करते हैं बेटा कि कुछ एक्सेप्शंस देखी गई हैं, ठीक है। जैसे आपके पास आप ग्रुप पढ़ रहे हो, ऑक्सीजन सल्फर, फिर आता है आपके पास सेलेनियम, ठीक है, देन आता है आपके पास टेरिलियम, देन आता है आपके पास पोलोनियम, ठीक है। कि व्हेन यू मूव फ्रॉम सेरिलियम टू टेरिलियम या टेरिलियम टू पोलोनियम, ठीक है, यहाँ पर जो होता है एटॉमिक साइज अगर हम नॉर्मल ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें टेरिलियम का ज़्यादा है, ठीक है। बट एक्सेप्शंस क्या देखने को मिली है कि टेरिलियम का एटॉमिक साइज सेलेनियम के नियर बाय अप्रॉक्स सेम होता है या उससे थोड़ा सा कम होता है। उसका रीज़न क्या है बेटा, जो टेरिलियम है ना, टेरिलियम यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक एंटर कर जाते हैं। डी और एफ ब्लॉक एंटर करने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल की वजह से जो इसका साइज होता है सेलेनियम से वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये रीज़न डालना है जहाँ पर भी कहीं पर भी एक्सेप्शंस आ जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीरियड्स की, कि पीरियड्स में न्यूक्लियर चार्ज कैसे बढ़ता है वो देखना है हमें, ठीक है। अब पीरियड्स में देखिए, जैसे हमारे पास हम ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं, ग्रुप 16, ठीक है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट। तो पीरियड्स में इससे पहले वाला कौन सा होगा, ग्रुप 15, इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, डेट इज नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये जैसे मूवमेंट हुई, ये पीरियड्स की मूवमेंट हुई, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट, 15 टू 16, ठीक है। तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। कन्फिगरेशन में लिखूँ इसकी 2 एंड 5 और इसकी रहेगी 2 एंड 6, ठीक है बेटा। तो इसका अगर मुझे न्यूक्लियस ड्रॉ करना है तो मैं ऐसे ड्रॉ करा मैंने इसका न्यूक्लियस। नाइट्रोजन के लिए मैं कैसे चलूँगी बेसिकली, देखिए यहाँ पर फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है। ऑक्सीजन का मुझे अगर ड्रॉ करना है न्यूक्लियस, मैंने ऑक्सीजन का ये न्यूक्लियस ड्रॉ करा, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, नेक्स्ट में कितने हैं, 6, ठीक है। अब आपको पता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 7, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 8। तो जिसमें जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस उतना ही पावरफुल होता है। अगर हम यहाँ बात करें नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, 2 शेल्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है, 2 शेल्स हैं। तो यहाँ पर जो ये शेल्स सेम है, शेल्स सेम होने की वजह से, बट यहाँ पर क्या है आपके पास, साइज डिक्रीज कैसे होगा वो हमें देखना है। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, यहाँ पर कितने हैं, 6, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज हो रहा है बाय 1 यूनिट। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं उतना ही पावरफुल होता है न्यूक्लियस, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो अब क्या होगा, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये ज़्यादा पावरफुल है, तो ये न्यूक्लियस ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतने ही अच्छे से खींच पाएगा क्योंकि पावरफुल है। तो जब खींचेगा हो सकता है साइज इतना हो गया हो, तो ये साइज क्या हो गया, यहाँ से रिड्यूस होगा, कितना हो गया, ये हो गया। तो अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है वो उतना ही पावरफुल है। उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, इलेक्ट्रॉन को जब उसने खींचा तो यहाँ पर क्या हो गई, अट्रैक्शन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दौरान। तो डिस्टेंस क्या हो गया, बेसिकली डिक्रीज हो गया, डिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया तो रेडियाई डिक्रीज हो गया, ठीक है बेटा। तो पीरियड्स में आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, या रेडियाई क्या होता है, कम होता है कंपैरेटिवली टू नाइट्रोजन ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर
चार्ज। क्लियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।